हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइफ स्टडी। ओके, जेई मेंस और नीट की एक डेट्स रिलीज होने के बाद बच्चों में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है महाराष्ट्र के अंदर। जैसे कि आपको बता दूं कि जो एनटीए है उसने जेई मेंस की डेट्स रिलीज कर दी है, फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट की और नीट की भी। और जो हमारा एमएसटी सीईटी एग्जाम है जो सीईटी सेल कंडक्ट करता है उसकी डेट्स अभी तक रिलीज नहीं हुई है। महाराष्ट्र के अंदर बच्चे कंफ्यूज हैं। तो मेरे साथ हैं अमित चौधरी, ओके, खुद एक इंजीनियर हैं और एमबीए किए उन्होंने और काउंसलर हैं, ठीक है, और मैं हूं दिनेश सर। तो इस मुद्दे पर हम दोनों मिलकर डिस्कशन करने वाले हैं। आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप बार बार फोन करके हमसे पूछ रहे हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर या मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आपके सारे जो डाउट्स हैं इस छोटे से वीडियो में जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जेई मेंस की। तो जेई मेन जो एग्जाम होती है ये एनटीए कंडक्ट करता है नेशनल लेवल पर। महाराष्ट्र के अंदर एमएसटी सीटी जो है महाराष्ट्र स्टेट लेवल एग्जाम है जो सीटी सेल कंडक्ट करता है महाराष्ट्र के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11वीं में साइंस लेने के बाद उनके माइंड में ये डाल दिया जाता है कि अब आपने साइंस ले लिया है तो 11वीं 12वीं के साथ या तो आप जेई करो या तो नीट करो, तो उनकी माइंड में ये डाल दिया जाता है। लेकिन बच्चे को ये सोचने का मौका नहीं दिया जाता कि उससे क्या करना है, उससे कहाँ एडमिशन लेना है, और बच्चा अपना खुद का डिसीजन नहीं बना पाता और कहीं ना कहीं उसका एम कुछ और ही होता है बट उसका रास्ता अलग हो जाता है। और फिर अगर वो उस रास्ते पर ना चल पाए, डिफिकल्टीज आती है, उसे चीजें समझ में नहीं आती तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अमित सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो जेई मेन एग्जाम है ओके, इन बच्चों को जरा आप स्पष्ट कीजिए कि जेई मेन एग्जाम से हम कहां कहां पर एडमिशन ले सकते हैं। जेई मेन एग्जाम एक सेंट्रलाइज एग्जाम है जिसके द्वारा आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई ये कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ये अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। तो ये पूरी एडमिशन प्रोसेस जेई मेन के स्कोर के आधार पर होता है। आईआईटी एक प्लेस है जहां पर जेई मेन के अलावा जेई एडवांस भी हमें देना पड़ता है, बट जेई मेन के स्कोर पर एनआईटी हो गया, ओके, ट्रिपल आईटीज हो गया और जीएफटीआईज हो गए, ये गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इस पे जेई मेन के स्कोर के आधार पर भी एडमिशन होता है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि अगर बच्चों को आईआईटी, एनआईटी या इस तरह के जो इंस्टीट्यूट में जाना है तो ही जेई मेंस की जरूरत है। करेक्ट। अगर आईआईटी में जाना है तो जेई एडवांस देना पड़ेगा। करेक्ट। अगर आपने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया है तो आप जेई एडवांस देते हैं और वो क्वालिफाई करते हैं तो आप आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके लिए भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 12th बोर्ड के लिए? जरा आपसे जानना चाहेंगे बच्चों को कि आईआईटी में जाने के लिए जो बच्चे जेई मेंस देना चाहते हैं उन्हें 12th बोर्ड जो एचएससी बोर्ड है हमारा उसमें कितना मार्क्स लाना पड़ता है? आप जेई मेन के स्कोर के बेसिस पर किसी भी सेंट्रलाइज जो बॉडी मैंने बोला, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी और जीएफटीआईज, कहीं पर भी आपको एडमिशन लेना है 12th में मिनिमम 75% आपका होना चाहिए बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम में। 12th बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये पिछले 2 साल कोविड का माहौल था, उसके वजह से रिलैक्सेशन दिया गया था कि जिन बच्चों का जो 12th बोर्ड के अंदर 75% नहीं हो रहा है उनको भी मौका दिया गया था, क्राइटेरिया हटा दिया गया था। लेकिन आप जैसे जानते हैं अब फिर से वो क्राइटेरिया आ गया है। अगर आप जेई मेंस दे रहे हैं, आप जेई एडवांस देने वाले हैं, आईआईटीज में जाने वाले हैं, तो आपको 12th में 75% के ऊपर स्कोर करना है ओवरऑल। अगर आपका स्कोर 75% के ऊपर नहीं होता 12th में तो ये फिर एग्जाम दे के भी आप आईआईटीज में नहीं जा सकते क्योंकि आपका बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ही क्लियर नहीं होता है। अगर यहां पर हम बात करें कि जो बच्चा है उसे महाराष्ट्र के अंदर ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, आईआईटी में नहीं जाना है, महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े कॉलेजेस है जैसे मुंबई के अंदर विजेटीआई एसपी कॉलेज है या पुणे के अंदर जो है सीओईपी कॉलेज है या बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं अलग अलग जिले के अंदर, तो ऐसे बड़े से बड़े प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए क्या बच्चे को जेई मेंस की जरूरत है या वो एमएसटी सीटी के थ्रू जा सकता है? इसके ऊपर जरा बताइए। जरूर, जैसा मैंने बोला गवर्नमेंट की ऑथोराइज बॉडी होती है, करेक्ट। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जो होते हैं और जीएफटीआई होते हैं इनकी गवर्निंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके वजह से वो एग्जाम जेई मेन हो गया। अब सीओएपी हो गया, विजेटीआई हो गया और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, ये गवर्नमेंट बॉडी की जो अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट जो कंडक्ट करती है एंट्रेंस एग्जाम उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। तो सीओएपी, विजेटीआई ये सब अगर आपका टारगेट है तो आपको एमएसटी सीटी ही देना पड़ेगा, ओके। बट या कुछ लोग ऐसे डाउट होता है कि सर जेई मेन के थ्रू उसमें एडमिशन होता है क्या? मैंने तो सुना है होता है।
हाँ जरूर होता है। महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी ट्राई करते हैं कि हम ये कॉलेजेस में जा सकते हैं क्या, या महाराष्ट्र में भी जेईई मेन दे के हम लोग जा सकते हैं। बहुत लोग सीबीएसई स्टूडेंट होते हैं 11-12 के, ओके, तो वो सोचते हैं सर मुझे तो सिटी सिलेबस मैंने पढ़ा ही नहीं है, हमारा तो अलग सिलेबस है। तो 15% सीट जो होती है वो ऐसे चीजों के लिए रखी जाती है, जेईई मेन के बेसिस पे एडमिशन होने के लिए। वेयरएज 85% जो सीट होती है वो एमएसटी सीटी के द्वारा एडमिशन होता है, और 15% में किसी भी प्रकार का कास्ट अप्लाई नहीं होता है। ऑल कंसिडर ऐसा होता है एज अ ओपन ओनली। वेयरएज 85% में अगर आप देखोगे तो कास्ट वाले अपने रिजर्वेशन का जो फायदा है वो ले सकते हैं। मतलब उनके स्टेट गवर्नमेंट के पास जो तहसील ऑफिशियल बनती है डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अलग अलग कास्ट कैटेगरी होता है, टीएफडब्ल्यूएस होता है। नाउअडेज ओपन कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा हो गया टीएफडब्ल्यूएस। अगर कोई 8 लाख से कम इनकम है, किनका फैमिली इनकम, और वो आयकर दाखिला बना लेते तहसील ऑफिस से, तो टीएफडब्ल्यूएस एक कैटेगरी जैसे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, सारे कॉलेज में 5% सीट, मतलब 3-3 सीट, 60 बैच होगा, 60 का बैच होगा तो 3 सीट, 120 का बैच होगा तो 6 सीट, ये टीएफडब्ल्यूएस के लिए होता है, जिसमें आपकी फीस लेस देन 15% होती है। मतलब अगर 1 लाख कॉलेज का फीस है तो 10,000 के अंदर आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये सारे फायदे किससे है? एमएसटी सीटी से है। यहाँ पर हमने अभी जो भी सर ने बताया, अमित सर ने, उसमें यह है कि अगर कोई बच्चा जेईई मेंस ये जो एग्जाम देता है और महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो 60 स्टूडेंट्स का एक क्लास होता है। अगर किसी कॉलेज में 60 जो है सीट्स है, 60 सीट्स है किसी एक ब्रांच के लिए, उसमें से 15% जो है जेईई मेंस के ऊपर जो है एडमिशन होते हैं। 15% सीट यानी 9 सीट हो गई। 60 में से 9 सीट यानी पूरे 100 सीट अगर है कहीं पर तो आप मान सकते हैं कि 15 सीट यानी 60 सीट है तो 9 सीट जेईई मेंस से होती है। तो वहां पर कोई भी जो कास्ट वगैरह का, जैसे किसी का कुछ फायदा किसी को लेना है रिजर्वेशन का, वो नहीं ले पाएगा, सबको ओपन ही ट्रीट किया जाएगा। जबकि जो 85% सीट होती है, 60 में से 9 छोड़ दी तो 51 सीट्स होती है जो महाराष्ट्र के सीटी से जो आए हुए बच्चे होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, उसमें भी ध्यान रखना है कि जो होम स्टेट होता है, अगर आप पुणे में ही पढ़ाई किए हैं और पुणे के यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो वहां पर उनके लिए ज्यादा सीट होती है। आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां पर भी सीट्स कम हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। अभी सर ने जैसे बताया कि एमएसटी सीटी अगर कोई करता है बच्चा तो एक टीएफडब्ल्यूएस स्कीम होती है, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, जिससे अगर किसी कॉलेज की फीस 80,000 है, जिसमें से समझो कि 80,000 में से 70,000 रुपए इस कॉलेज की ट्यूशन फीस है, तो वो माफ हो जाती है। और ये क्या होता है, 5% सीट्स होती है। किसी भी कॉलेज में 60 अगर सीट है तो उसमें से 3 सीट जो होगी वो टीएफडब्ल्यूएस होगी। अगर आपके अच्छे परसेंटाइल आते हैं तो आप 80,000 के बदले 10,000 में, 5,000 में, 20,000 के अंदर पूरे साल की इंजीनियरिंग आपकी 1 साल की होती है। तो ये सारा चीज है। तो यहां पर निकल कर ये होता है कि यार अगर आपको आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, इस तरह के जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, नेशनल लेवल है, वहां जाना है तो ही आप जेईई मेंस पे फोकस करिए और फिर जेईई एडवांस के ऊपर ध्यान दीजिए, उसको भी क्लियर कीजिए। इतना ही नहीं, आने वाली 12th की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 75% से ज्यादा ओवरऑल लाइए तो आप आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि मेरा 75% के ऊपर नहीं आएगा तो फिर आप जेईई मेन में कितना भी स्कोर करोगे, कुछ फायदा है? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर आपका बेसिक लेवल ही पार नहीं है 12th में 75% से ज्यादा, या आप टॉप 20 परसेंटाइल नहीं आते अपने, जो आपका महाराष्ट्र बोर्ड है या दूसरा कोई बोर्ड है, उस बोर्ड की एक टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया रिलीज होती है, एक परसेंटेज रिलीज होता है। एवरेज वैल्यू आपको दे देता हूं, 360 में से 116 हर साल, कभी 112, कभी 116, कभी 109, 110 के आसपास ही रहता है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर ओपन कैटेगरी। ठीक है, तो इस तरह से चीजें रहती है। आप चाहिए तो हम बाद में डिटेल वीडियो बना देंगे। तो ये सब ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है। क्या आप उतना स्कोर कर पाएंगे 12th में? अगर आप उतना नहीं कर पाते और आप जेईई मेन में बहुत अच्छा ला देते हैं 92 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, तो भी आप आईआईटीज में नहीं जा पाएंगे। तो क्या? तो अगर आप सच में आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आप 12th पे फोकस कीजिए, 75% की ज्यादा ओवरऑल परसेंटेज लाइए, जेईई मेंस को क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद जेईई एडवांस पे भिड़ जाइए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और आईआईटी में चले जाइए। लेकिन लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, उसका ध्यान रखो, बाद में डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है जेईई मेंस की। महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस के अंदर एमएसटी सीईटी के थ्रू ही एडमिशन होते हैं। ओके, कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं करते। क्या ऐसा सच है? करेक्ट।
क्योंकि उनका मानना है कि जो एंट्रेंस बनाया गया है सीटी के थ्रू ही बनाया गया है। अगर आपको एंट्री करना है तो अदर स्टेट के स्टूडेंट फिर क्या करते हैं, जेईई के थ्रू एंट्री करते हैं वो 15% वाले सीट पे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, तो एकदम फोकस करना है। जिन बच्चों को आईआईटी में जाना, मैंने सारी चीजें बता दी है, और जिन बच्चों को महाराष्ट्र के ही किसी कॉलेज में रहना है, टॉप कॉलेज से कोई भी कॉलेज, तो एमएसटीसीटी के थ्रू। अभी एक और है कि जो डेट्स आई है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज कीजिए। यस, तो ये डेट्स आई है जेईई मेन की कि 2 अटेम्प्ट है। आ जाइए अंदर, आ जाइए फ्रेम में। एक जनवरी अटेम्प्ट है, एक अप्रैल अटेम्प्ट है। जनवरी के अंदर 24 जनवरी से 31 जनवरी ये डेट आई है। अप्रैल के अंदर सेकेंड अटेम्प्ट है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल। जो नीट एग्जाम है वो 7th में को है, जिसको डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है, उसे नीट देना ही देना है। तो हम जेईई मेंस की बात करते हैं। नीट का एक ही अटेम्प्ट है, May 7। जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट। Why these 2 attempts? पहले एक ही अटेम्प्ट होता था, फिर 2 अटेम्प्ट आए, बीच में 4 अटेम्प्ट कर दिए गए थे। ओके, अब कुछ बच्चे हमें जो फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जनवरी में ही एग्जाम है, हम क्या करें, कैसे करें। तो यहां पर बताना चाहेंगे, जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने जो है मतलब थोड़ा सा और पहले अनाउंस करना चाहिए था एग्जाम डेट्स। बच्चों को कम से कम 2 महीने पहले डेट्स देना चाहिए था, लेकिन 35, 36 या 40 दिन पहले डेट्स अनाउंस किए इन्होंने। तो अब बच्चे जो परेशान है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, पढ़ के हमने कहीं कोचिंग लगाई या कोई कोर्स लिया है, तो हमारा तो पढ़ के होगा ही नहीं, तो हम एग्जाम कैसे दें। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें, तो बच्चे ये परेशान है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जो जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट है और अप्रैल का सेकेंड अटेम्प्ट है, तो ये आप दोनों अटेम्प्ट दे सकते हो, या तो आप कोई एक अटेम्प्ट दे सकते हो। अमित सर, आप जरा इस पर प्रकाश डालिए कि बच्चा जो है अगर जनवरी में अटेम्प्ट देता है, उसको 80% आ गया और अप्रैल में उसको 95% आ गया, उसका कौन सा स्कोर काउंट होगा? क्या उसको एवरेज किया जाएगा, या जो दोनों में से जो बेस्ट होगा वो लिया जाएगा? दोनों में से जो बेस्ट होगा वो लिया जाएगा। बट जैसा सर ने जैसा बताया वैसा सिनेरियो बहुत कम दिखता है। मतलब सिनेरियो हमें ऐसा दिखता है कि जैन में कम स्कोर होता है, अप्रैल में ज्यादा स्कोर होता है। इसका रीजन ये है कि आपका माइंड बोर्ड के लिए फ्री नहीं है, समझ रहे हैं आप, वहां पर बिजी है, और पैरेलल मैनर में आप ट्राई करोगे मैं एंट्रेंस भी करूँ, तो दोनों में ही नुकसान होता है। उससे अच्छा आप ये करो कि पहले बोर्ड का एकदम अच्छे से कर लीजिए, ओके, और बोर्ड करने के बाद फ्री माइंड के साथ आप अप्रैल में अटेम्प्ट दे सकते हैं, अगर किसी कोई करना चाहता है तो। यस, तो यहाँ पर आपको जरूरी नहीं कि आप दोनों ही अटेम्प्ट दो, कंपलसरी नहीं है। अगर आप जनवरी अटेम्प्ट नहीं देते तो आप फुल फोकस कीजिए बोर्ड एग्जाम पे, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाइए, उसके बाद आप पूरा का पूरा फोकस अप्रैल के जेईई मेंस में दे सकते हैं, अगर आप जेईई मेंस पे फोकस कर रहे हैं तो ये हुई बात कि भाई जेईई मेंस अगर जो देना ही चाहते हैं तो आप जनवरी में भी दे सकते हैं, अगर आपकी तैयारी हुई तो दोनों भी दे सकते हैं, या कोई एक दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जनवरी भी देना है, अप्रैल, दोनों कंपलसरी है, दोनों कंपलसरी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप तैयार हैं कि नहीं तैयार है। जो ड्रॉपर्स हैं उनकी तैयारी हो गई होगी तो वो जनवरी में दे सकते हैं। हाँ, यह है कि एडमिशन तो बाद में ही होना है, 12th का रिजल्ट जून में आएगा, उसके बाद ही होना है सारे एडमिशन। तो ये अप्रैल में भी एग्जाम हो जाएगी, या जनवरी का रिजल्ट तो समझो मार्च तक आ जाएगा, अप्रैल का समझो जून तक आ जाएगा। तो जो भी बेस्ट रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे आगे जो भी एडमिशन होगा सब जून के बाद ही एडमिशन होगा। ऐसा नहीं कि जिसने पहले एग्जाम दे दिया उसका पहला एडमिशन हो गया। तो इस तरह की चीजें हैं। ओके, तो ये हो गया जो जेईई मेंस देना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड है तो भाई मेरे कंफ्यूजन में नहीं रहना है। नीट वालों को कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये जेईई मैंने पीछे कीजिए। ओके, हाँ, एमएसटी सीटी जो है ये कब होगी, सबसे बड़ी बात। तो अभी तक देखो सीटी सेल थोड़ा सा डिसीजन ले रहा है, लगता है टाइम लग रहा है। तो बीच में आपने देखा था कि सीटी सेल के जो डायरेक्टर्स वगैरह थे या उनकी टीम थी, उन्होंने अप्रैल में इस तरह से बोला था। ओके, लेकिन हम जून का भी ऑप्शन रख रहे हैं, क्योंकि पिछले साल जून में एग्जाम लगाई गई थी जो पोस्टपोन्ड होकर अगस्त में चली गई थी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि जेईई मेंस या नीट की डेट्स की वजह से सीटी को पोस्टपोन किया गया था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों ने बहुत प्रेशर दिया था सोशल मीडिया पे वगैरह, जो मिनिस्टर से उन तक कंप्लेंट गई थी, रिक्वेस्ट गई थी, उसकी वजह से वो हुआ था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जैसे कि सीटी सेल ने साफ कर दिया है कि भाई कोविड का टाइम चला गया है, सब ऑफलाइन ही चल रहा है, तो हम जैसे पहले एग्जाम लेते थे अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, वैसे ही एग्जाम लेंगे। तो यार जैसे आप देख रहे हो कि जब जेईई की एग्जाम अप्रैल में हो रही है, ओके, और नीट की एग्जाम मई में हो रही है, तो सीटी एग्जाम भी तो हो सकती है ना, सारी एंट्रेंस एग्जाम हो सकती है। तो जून में 12th का रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुआ था, एडमिशन प्रोसेस बहुत लेट हो गया था। जरा बताइए कि इस साल कैसे कैसे एडमिशन हुआ, मंथ में कौन से एडमिशन प्रोसेस इस तरह से डिले हो गया है कि जो एडमिशंस अगस्त में क्लोज हो जाने चाहिए थे वो
कहीं ना कहीं अगस्त के बाद स्टार्ट हुआ, और जो उसका जो इफेक्ट होता है ना वो सेमेस्टर एग्जाम के ऊपर होता है। सेमेस्टर एग्जाम में आपको प्रॉपर 6 मंथ नहीं तो कम से कम 5 मंथ मिलना चाहिए। स्टूडेंट्स को लेस देन 3 मंथ मिल रहा है, और लेस देन 3 मंथ में वो पूरा पोर्शन कवर करने का ट्राई कर रहे, फिर भी एकेडमिक्स ट्रैक पे नहीं आया है, ऐसा है। इसी वजह से सेंट्रलाइज बॉडी और स्टेट गवर्नमेंट सब ट्राई कर रही है कि सब वापस नॉर्मल जोन में आ जाए। इसीलिए ये डेट्स आपको पहले से नोटिफाई किए जा रहे हैं कि आप भी अलर्ट रहो। इस बार किसी भी प्रकार का डिले होने का कोई चांसेस नहीं है। अगर फर्स्ट वीक में नीट का एग्जाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सेकेंड वीक में सीटी के एग्जाम, मतलब जनरल उन्होंने देखा है कि नीट और सीटी के एग्जाम में 8 से 10 दिन का डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो सेकेंड वीक में या उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीटी के डेट्स। जैसे डेट्स आएगी हम अनाउंस करेंगे। मैं तो आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई अलर्ट हो जाओ। जेई की एग्जाम्स अप्रैल में, मई में जो हमारे नीट की एग्जाम है फर्स्ट वीक में, तो भाई मई के अंदर ही सीटी की एग्जाम भी होने के पूरे चांसेस हैं। अभी से पढ़ाई चालू कर दो, 12th के ऊपर भी पूरा फोकस करो। सीटी देने वालों को ये अच्छा है कि भाई सीटी की तैयारी और बोर्ड की तैयारी सिमिलर होती है। सीटी के अंदर एमसीक्यू की तैयारी करनी पड़ती है, बोर्ड के अंदर थियोरेटिकल करनी होती है। कंसेप्ट तो सेम ही है ना भाई, कंसेप्ट तो सेम है। अगर आप सीटी के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपका 12th भी रिवीजन होता है, आप 12th के लिए पढ़ते हैं तो सीटी भी रिवीजन होता है। तो इस तरह से आप दोनों को पैरेलल में लेके चलो और अच्छे से करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट को पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बोर्ड देके आते हैं, हमको लगता है हमको भी जेईई मिल रहा है। सबसे बड़ा जो फ्लॉ है कंपटीशन वहां पर और हाई करने का, वहां पर नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, बहुत लोग को हम लोगों ने देखा है -20, -25, 70-80% वाले स्टूडेंट को भी इतना कम मार्क्स आया था। तो नेगेटिव मार्किंग है, और स्टेट बोर्ड में ये आपको एडवांटेज है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर काफी अच्छा आपको स्कोर करने मिलता है, बिकॉज सिलेबस सेम है। ओके, उसी सिलेबस पे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 2020 फॉर्मेट जो होता है ना, वो फॉर्मेट में आपको वर्क करना है। वेरएस जेईई मेन में क्या हो गया कि 60% सिलेबस मैच खाता है महाराष्ट्र बोर्ड से, वेरएस बाकी का आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, एडिशनल एफर्ट डालने पड़ते हैं। और ड्रॉप लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि 12th आपने तुरंत दिया होगा। 12th देने के बाद तुरंत जैसे आप एंट्रेंस देंगे सारी चीजें याद रहती है, रिवीजन करो, खाली मेहनत करो, है ना। 12th होने के बाद फुल डे एंट्रेंस की तैयारी करना, और अभी से मतलब धीरे धीरे चालू कर दो, क्योंकि कोई काम हम शुरू कर देते हैं ना तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और फिर वो खत्म भी होता है। शुरू ही नहीं करोगे ना तो कभी खत्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ ये जानकारी और भी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हमारे चैनल से बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो दोस्तों। बाकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप सीटी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारी टॉपर्स बैच चल रही है दिनेश सर ऐप के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ऐप के ऊपर जाकर आप हमारी बैच ले सकते हैं सीटी की। चलो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।